माई चैनल। तो करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे कुछ, और उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है इसमें, ये कॉन्सेप्ट प्लस रिविजन। तो वो पॉलिनॉमियल कह रही हूँ, रियल नंबर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर देख लेना, लिंक वहीं है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना, जल्द चैनल पे जाकर देख लेना, वहाँ पे है। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले किस चीज़ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन तो होगी बट 2 इक्वेशन होंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन होंगी पर 2 होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक कंडीशंस क्या क्या है, ये कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, गारंटी है, लिख के ले लो कि 100% क्वेश्चन आएंगे। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 जो है अपॉन में a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन 2, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग इसकी पहचान बताओ क्या, जो इंटरसेक्टिंग होगा देखो, तो इसमें एक बार तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक तो याद रह लोगे तुम, और कंसिस्टेंट। और मैंने इसकी बताऊँ क्या ट्रिक बनाई है ना, ऐसे जो है 2 लाइन पैरेलल और बीच में ये काट रहा है, अगर जो ऐसे इक्वल को काटेगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, और कोइंसिडेंट की लाइन तो कुछ भी नहीं है, इसमें तीनों इक्वल होगा, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, इसमें तीनों इक्वल होगा और ये कोइंसिडेंट होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे कोइंसिडेंट। और रही बात पैरेलल की ट्रिक, तो साफ साफ है, इस तरीके से इक्वल हो मतलब पैरेलल लाइंस बन रही होंगी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिख रही है ना, b1 अपॉन में b2, ये अगर पैरेलल लाइंस है तो समझ जाना ग्राफ जो है पैरेलल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले, तो अपस्ट्रीम जहाँ पर भी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, और उसके ऊपर जो तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 22 दे रखी है वो लिख लेना और आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। और डिजिट नंबर, मैं तो अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी आपको डिजिट नंबर की, वैसे ही आप ये देख लो, 1 डिजिट y होता है और 10 डिजिट x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई। और नंबर डिजिट की शॉर्ट ट्रिक्स है और फादर्स एज वाली की भी शॉर्ट ट्रिक है, देखते रहना पूरी वीडियो के साथ बने रहना, लास्ट के जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे हम। नंबर फॉर्मेट होता है मेथड्स टू सॉल्व, 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन। माय पर्सनल फेवरेट इज एलिमिनेशन मेथड, अपना पर्सनल फेवरेट बताना कि कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा मेथड से सॉल्व करना पसंद ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो तीनों ही मेथड्स अच्छे हैं, मस्त मस्त। तो क्वेश्चन 1 यहाँ से शुरू हो जाता है, for what value of k the pair of linear equation kx minus 4y equal to 3, 6x minus 12y equal to 20 has a infinite number of solutions, यानी कि या जैसे ये बोलो तो तुम्हारे मन में ये आ जाना चाहिए, इन्फिनाइट मतलब a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे k, ये अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन माइनस 12 और इक्वल टू 3 अपॉन, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, बीच में इक्वल का साइन लगाना है, 1 अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2 ना ये बहुत ही कॉमन है, जो कि हर जगह ही देखा ही होगा, किसी भी अगर आपने कोई भी बुक लिया है एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, तो उसमें भी यही होगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ये 2, मैंने काफ़ी जगह देखा है 2। For which value of p and q will the following system of linear equation infinitely many solution, infinitely many solutions ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि 4 के नीचे हम ये लिख लेंगे 2p प्लस 7q, 5 के नीचे p प्लस 8q लिख लेंगे, और इसको फिर देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी, फिर जो तुम्हें ऑप्शन दे रखे होंगे वो पुट करके देख लेना, ऑप्शन से ईजिली हो जाएगा, वैसे सॉल्व करोगे तो बड़ा। फिर ये फादर्स एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स, इसकी भी एक मेरे पास ट्रिक है, वैसे तो तुम पहले ट्रिक वाले बाद में देखना, पहले क्वेश्चन देख लो और जो उसका मेथड है लॉन्ग मेथड वो देख लो। फादर एज इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एज, मतलब जो फादर की एज है वो 3 गुना ज्यादा है 2 बेटों के सम के बराबर, 2 बेटों का सम यानी कि वाई, ठीक है, 2 बेटे के सम को हमने फादर की एज को एक्स माना, 2 बेटे के सम को वाई माना है। और आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, मतलब पापा की एज में भी 5 प्लस कर देंगे, फादर की एज में, और बेटे की एज में भी 10 प्लस करने पड़ेंगे, क्यों 10 प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 बेटे हैं, तो 5 एक में 2 10। फिर उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स 10 यानी कि फादर 45, फादर 30, बेटा 10 और बेटा 15। तो अगर इसका लॉन्ग मेथड देखेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू 3 5, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, जब बेटे में प्लस कर देंगे तो ये 2 होना, फादर ट्वाइस भी तो है, फादर ट्वाइस है, बेटे को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, और आंसर इसका 1545 है। अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ क्या है, देखो फादर एज ऑप्शन देख लो पहले 10 30, और फिर हमें देखना है फादर एज इज 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है फादर की एज, तो देखो 15 3 45 होता है, मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है और 10 3 30 दोनों ये ऑप्शन हो सकते हैं। और फिर हम देखें आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद ये 50 हो जाएंगे, और ये 20 सॉरी
इसमें बेटे की एज में तो 10 प्लस करना है ना, तो ये 25 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 25, क्योंकि 2 एज का सम है ना, तो इसमें 10 प्लस करने पड़ेंगे और ये 20 हो जाएगा, और ये 30 में 10 प्लस करेंगे तो 40, और 2 साल का डिफरेंस है दोनों में, और एक्स ये ऑप्शंस मैंने वैसे खुद ही बनाया है। 10 में 10 प्लस करेंगे 20, और 30 में 10 प्लस थोड़ी ना करना यार, 30 में 5 प्लस करना है, क्योंकि 5 साल बाद बोल रहे हैं ना। तो उसका देखो 25 टू से तो 50 में मान सकती हूँ, इसमें 2 साल का डिफरेंस है, बट इसमें 2 साल का डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना आप ही करिए, ये ऑप्शन हो गया। तो मतलब ऑप्शन के थ्रू भी तुम देख सकते हो, एलिमिनेशन का मेथड करके ये ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। तो सम मैंने कहा था डिजिट ट्रिक बताऊंगी, तो यही वो ट्रिक है जो सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर। इसको लॉन्ग मेथड से तो तुम सबको आती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, तीनों में से किसी से हो ही जाएगा, बट हम ट्रिक की बात करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर है कोई सा भी, जैसे मैंने 4 नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, उनका सम जो होगा 11 होगा, तो 2 + 9 कितना सम होता है 11, और 6 + 5 भी 11 होता है, ये दोनों 11 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए और डी होगा, ये तो दोनों बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों को प्लस करके नहीं आ रहा, तो बी और सी तो तुम्हारे पहले कट गए, होने के चांसेस ए और डी है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द, जो नंबर है वो हमें इंटरचेंज करके मिलेगा, जैसे कि 29 है, उसको हम 92 लिखेंगे, 92 में से ये 63 को माइनस करेंगे तो हमारा 29 ही आएगा, ठीक है। नंबर को इंटरचेंज करेंगे, तो 65 को इंटरचेंज करें तो 56 होगा, 56 में से 63 माइनस करेंगे तो 63 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो मतलब 65 नहीं आएगा, इतना मैं कह सकती हूँ, 65 नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा 29, ठीक है, वो नंबर 29 है, क्योंकि इसको इंटरचेंज करने पर 92 आ रहा है, 92 में से जब 63 माइनस भी करें तो 29 भी आ रहा है, तो इसका 29 करेक्ट आंसर होगा। फिर इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ये क्वेश्चन भी हम उस ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप वैसे लंबा करना चाहो तो वो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर हमने क्या पूछा है इसमें, कोई भी, जैसे कि मैंने मान लिया कि 8/11 करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में तो होगा, तुम्हें सारे ऑप्शन ट्राई करने, मैंने डायरेक्ट करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो 8/11 है। और 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से और 1 ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है 3/6 आएगा, 1/2 आया, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट सेटिस्फाई है आंसर। फिर बोले कि अगर हम 4 प्लस करेंगे न्यूमरेटर में और 3 माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में से, तो आंसर आएगा 3/2। जी हाँ, ये 8/11 जो है हमें 2 सिचुएशन दे रखी है, उन दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 8/11 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, 8/11 सही आंसर है। ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, मतलब बताने की लाइन कैसी हैं। तो 6/2 कैंसिल आउट करेंगे, 3/1 3/1, तो ये अगर जहाँ पर ऐसा आ जाए वो क्या है, वो पैरेलल, 2 पैरेलल लाइन्स, हमें 2 लाइन दिख रही हैं, वो पैरेलल लाइन्स होंगी। फिर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज़, इसमें कितने, मतलब ये कैसा होगा, नो, इसके नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखो 1/-3 नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि यहाँ ये तो सही हो रहा है, अच्छा पैरेलल बन रहा है ना, ये पैरेलल 1/-3 1/-3 इक्वल है, जब ये इक्वल पैरेलल का साइन बन जाए मतलब, तो उसमें होता है नो सॉल्यूशन, बताया भी था पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है, कि जब लाइन एक भी बार मीट नहीं करते तो उसे हम नो सॉल्यूशन ही मानते हैं। फिर इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंट है, तो वो कौन कौन सा होगा, इन 2 ही केसेस है। कंसिस्टेंट कब होता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में, पैरेलल में उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, तो इंटरसेक्टिंग, ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 y = -7, जैसे y = 0 यहाँ बनेगा, y = -7 यहाँ बनेगा, तो ये पैरेलल बन रहा है, तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सॉल्यूशन कब बताते हैं, जब x पे मीट कर रहा हो, तो यहाँ पे x = y = 0, दोनों y की बात हो रही है, x की बात ही नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि x इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर, मतलब ग्राफिकली लाइन्स बनानी है हमें, जो x = a है तो ये हमेशा पैरेलल बनेगा, ये लाइन पैरेलल होती है, x = a तो पैरेलल, और ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगा भाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट है ए बी, उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा इंटरसेक्ट एट ए बी, ठीक है। 11th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू k डू द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन होती है, तीनों इक्वल होते हैं, मैंने इक्वल का साइन तो लगाया ही, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 भी, k की वैल्यू 2 बिल्कुल ज़्यादा ही पसंद है CBSE को, तो इसलिए वो यही दे रहा है। इफ़ द लाइन्स गिवन
by 3x plus 2y equal to 2 and 2x plus 5y equal to 1 are parallel, then the value of k, अगर ये पैरेलल है तो k की वैल्यू बताओ, k की आ रही है वैल्यू, मतलब कुछ नहीं करना होता, बस हमें इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आंसर निकल जाती है। बस पैरेलल की बात याद रखनी है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इतना याद रखना फिर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो पैरेलल है तो पैरेलल में फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, पैरेलल से भी ज़्यादा प्यार है कुछ। वन इक्वेशन इज द पेयर ऑफ इतना डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, जो इस ये वाली इक्वेशन दी गई है इसके हमें सेकंड इक्वेशन बतानी है। इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये वाली आएगी 10x - 14y + 4 = 0। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड y = 2। हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वल टू में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता ही है कि 2 × 2 इसमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, वो मैंने लिखी नहीं है, इसमें शायद 2x समथिंग दे रखा हो, तो x की जगह हमने 2 रखा है, y की जगह -3। हाँ ये मैंने लिखा नहीं है इसमें, तभी तो मैंने क्या गड़बड़ी कर दी। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, 5y = -11, ये था क्वेश्चन। तो x की जगह हमने 2 रख दिया, y की जगह इतना, तो 4 - 15 = -11। LHS और RHS ये हो गया, इसका 11, दोनों 11 आ रहा है, ठीक है। फिर 4 × 2, जो 4 है उसकी जगह उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, दो इक्वेशन दे रखी होंगी ये और ये, 2 रखा, इसमें भी 22 इक्वल हो रहा है, तो 11 और 22 इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी फिर 2x + 5y = 11, 4x + 10y = -22, ठीक है। फिर क्या पूछा है इसमें, x - y एंड x + 4, इसमें x = a, y = b, ठीक है। x अगर a के इक्वल है तो y b के इक्वल है, तो x की जगह यहाँ पे a पुट कर दो, है ना, 3 और 1 इसका आंसर है ना, ये भी मैंने ऑप्शन के थ्रू करा, 3 और 5 दे रखा है, 3 और 1, x की वैल्यू a है, y की b, तो यहाँ पे a की जगह 3 रखा हमने, प्लस y = y की जगह हमने 1 रख लिया, 3 + 1 कितना होता है 4, हाँ, तो ये ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x + y को, और जो 3 1 है वो b में भी, ये दोनों ही b में सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और 1, यहाँ पे पुट करोगे तो 4 ही आ रहा है, और यहाँ पे रखोगे 3 1 को, 3 में से -1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो जो ये आंसर है ये मैंने ऑप्शन के थ्रू किया, मतलब आपको ऑप्शन दे रखूँगी जैसे 3 5 3 1, तो यहाँ पे आपको x की जगह 3 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है, तो आंसर 2 ही आएगा और 4 ही आएगा, तो इस वजह से हमने कहा कि आंसर सही है। ये रुपीज़ वाला क्वेश्चन भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। अरुणा के पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन्स 50 है, यानी कि x + y = 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन हर पॉकेट, द टोटल अमाउंट 75 है, तो हम ऐसे लिखेंगे x + 2y = 75। तो फिर बताना कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे रिस्पेक्टिवली पूछा ना, मतलब x + y = 50, x + 2y 75। बाय एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 25 आ गई, फिर हमने इक्वेशन में डाला फर्स्ट वाली इक्वेशन में, y की वैल्यू 25 होगी, यानी कि x के जो सिक्के होंगे वो भी 25 होंगे, y के सिक्के भी 25 50 सिक्के। फिर फादर एज वाले क्वेश्चन की भी हम ट्रिक बताएंगे, पर ये ऐसे देख लो मैंने पूरा लिखा है, फादर एजेस 6 टाइम्स इज सन, पहले मैं ट्रिक वाला बता देती हूँ, मतलब 6 साल बड़ी है, तो 6 6 30, इसका करेक्ट आंसर 36 है, 6 6 36 भी होता है, मतलब 6 साल का डिफरेंस। 4 ईयर हैंड द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स, 4 साल बाद जो फादर की एज है ना, मतलब 4 साल दोनों में प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, एक मिनट ढंग से लिख लूँ, 6 साल बाद इसकी भी 10 हो जाएगी और ये 40 हो जाएगा कुछ। फिर 4 साल बाद क्या होगा, डिफरेंस होगा वो 4 टाइम्स होगा, 10 4 40, क्या दिख रहा है डिफरेंस, 4 डिफरेंस दिख रहा है, तो हाँ, तो 6 और 36 करेक्ट आंसर। और हम अब पूरा सॉल्व करके देखना, तो ऐसे देख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज x है, जो ये मेथड है ना, ये टर्म अभी MCQ आएगा, तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ ट्रिक्स के थ्रू करना है, इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बस CBSE वाले को क्या चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर तो तुम सोच के भी ले सकते हो, तो इतना बड़ा चढ़ा के लिखने में कोई फ़ायदा नहीं। प्रेजेंट एज क्या है, फादर की x, ठीक, और सन की y, x + 4 मतलब 4 साल बाद ही पूछे तो 4 साल बाद जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स है, और ये तो बेटे को भी 4 टाइम्स करना होगा, तो x = 6y इक्वेशन बन जाएगी, 6y - 4y = 12, 2y निकलेगा, है ना, यहाँ पे 4y भी कर लेना, 4y = 12,
निकल गया। तो y की वैल्यू 66 आई है और 6 6 36। मैं तो कहूँगी कि आप सिंपली ट्रिक लगा कर कर जाएँ, सारे ऑप्शन को देख कर करें। ओके, तो ये लास्ट पेज आ चुका है फाइनली। 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों 0 हमें बताना कि ये है क्या। तो ये इक्वल हो रहा है, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंट है। और इसका ग्राफ जो इसका जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फिर 16 मिनट हो गए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इसमें हमें बताने की ग्राफ कैसे बनेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शंस वाले सॉल्व करने, तो उसके लिए आसानी है। जैसे 3/2 है, फिर इसके नीचे ये लिखा ना 9/1 मान लो, इसके नीचे 1, तो 1 को ऊपर लिख लेंगे 1/9। ऐसे ही सेम इस केस में होगा, 5/3 लिख देंगे और यहाँ पे 10/1 1/10 कर लेंगे। मल्टीप्लाई 7 और 14 तो ईजी है। 1/2 इसमें भी आएगा, इसमें 1/6 और 1/6 आ रहा है, तो 1/6 तो 1/6 तो 1/6 इक्वल टू 1/6। क्या ये पैरेलल ग्राफ बन रहा है? जी हाँ, पैरेलल बन रहा है। पैरेलल जब बनता है तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है वो। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफ तो पैरेलल बनता है, जब पैरेलल बनता है तो नो सॉल्यूशन। तो ये 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, 2-3 बार तो आराम से शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगी हो और ये आपको जो ये मेहनत करके MCQ की बना रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।